जी तो इस वक्त मैं हॉट स्प्रिंग्स में हूँ। आज की हमारी राइड फोर्ट वर्थ टेक्सास के लिए होगी। अभी हम टेक्सास के अंदर जो है ना वो आज एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आरकांसस में हूँ, यहाँ से बॉर्डर लाइन आ रही है स्टेट्स की, तो यहाँ से टेक्सास शुरू हो जाता है। ये सारा बेसिकली ये टेक्सास है। यहाँ से मैं बेसिकली यहाँ से रोड एक निकलती है इस तरफ से, ये मैं हाईवे 30 के ऊपर जाऊंगा और 30 से होता होता फिर मैं इस तरह 30 के ऊपर ही डेलस और डेलस से फिर ये फोर्ट वर्थ। ये तकरीबन हमारी 320 माइल्स की ना आज की राइड होगी। बहुत लंबी नहीं है, तकरीबन 5-1 घंटे की राइड है, तो शाम तक हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह के तकरीबन 11 बज गए। मैं आज लेट उठा हूँ। बाइक का मैंने सामान वगैरह रेडी कर लिया। गर्मी बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है जैसे जैसे मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। टेक्सास में तो काफी गर्मी होगी। आज की जो राइड है ये मेरी अभी जो फर्स्ट जो हमारी बेसिकली सारा फेज है ना ट्रिप का, उसकी लास्ट राइड है। हमारा जो टोरंटो से टेक्सास तक का वो एक फेज है, टेक्सास से कैलिफोर्निया तक हमारा दूसरा फेज और कैलिफोर्निया से बैक टू होम वाला हमारा तीसरा फेज है। तो खैर आज की हम राइड शुरू करते हैं, तो मिलते हैं आपसे रोड पे। गर्मी अब धूप देखें कितनी निकली हुई है। अल्लाह करे कि आज का सफ़र हमारा बखैर आफियत गुजरे अच्छे से। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। स्विमिंग पूल बना हुआ है, नहाने का दिल कर रहा है मेरा। छोटा सा पूल बनाया हुआ है यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए। यहाँ से मैं जाऊँगा मोहसिन भाई की तरफ, उनको चाबी दूँगा और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। बारिश का मुझे लग नहीं रहा आज कोई ख़ास प्लान है मौसम का, लेकिन पता कोई नहीं चलता, अचानक ही वेदर चेंज हो जाता है। और आराम से हम 5-6 बजे तक, मेरा ख्याल है 7-1 बजे तक हमारी राइड जो है ना वो फिनिश हो जाएगी आज की। फोर्ट वर्थ डेलस के साथ ही आ गया, जिस तरह इस्लामाबाद और पिंडी है। ये हम आ गए हैं। ओके टेक योर टाइम। भाईजान बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेहरबानी। इंशाल्लाह ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ले जी अब हम निकल रहे हैं 270 की तरफ और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कोर्स फोर्ट वर्थ है। टन अपना सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके टेक्सास एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे टोटल क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर से आप शुरू हो जाएं नॉर्दर्न स्टेट से, न्यूयॉर्क की, फिर उसके बाद नीचे वाली स्टेट और नीचे इवन फ्लोरिडा तक आपको ना सब्ज़ा मिलता है, जंगल मिलता है। जॉर्जिया हो गया, अटलांटा हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ये सारी स्टेट्स। अब मैं टेक्सास में भी एंटर हो रहा हूँ ना, तो टेक्सास आधा जो है वो सब्ज़ है, आधा सारा सहरा है। पाकिस्तान से थोड़ा सा मेरा ख्याल बड़ा है, पाकिस्तान के साइज़ जितना है, इतना बड़ा है टेक्सास। और टेक्सास के अंदर आपको एक तरफ सारी ग्रीनरी मिलती है। ह्यूस्टन बिल्कुल कोस्टल सिटी है, मतलब समंदर के ऊपर है वो। और जब हम मिड क्रॉस करते हैं तो सारा वेस्ट साइड है जो टेक्सास की, साउथ वेस्ट सारा जितने का जितना है ना वो सारा सहरा है, खाली है, बेआबान है। और अब ये डिफरेंट तरह की अब आपको ना ज़मीन नज़र आना शुरू हो जाएगी टेक्सास के बाद। तो लंबे लंबे हाईवेज़, कम फैसिलिटीज़, रोड नेटवर्क उस तरह से, मतलब जिस तरह ईस्ट साइड पे डेवलप्ड है, वेस्ट साइड पे उस तरह से मिड स्टेट्स के अंदर डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि लोग कम हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। टेक्सास का बॉर्डर मेरे से कोई 30-32 माइल के डिस्टेंस पे है अभी। बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं यार, आप सारा दिन भी बाइक चलाते रहो ना, ये स्टेट्स ख़त्म नहीं होती। सेंट्रल स्टेट्स है ना यूएस की, ये बहुत बड़ी हैं। ये अच्छा है कि कार्ड टैप करके ना आपका आराम से काम हो जाता है। गैस डालेंगे, ये आज की हमारी पहली गैस है, मैंने पहले डलवाई भी थी कल। 399। इधर एक ये फ़ायदा है कि आप बाइक पर बैठे बैठे गैस डाल सकते हैं आराम से, मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। साथ गर्मी हो गई है, ये मैंने फुल कर दिया है। हमारी ये गैस डली है 2.720 गैलन 1088 की। उन चलिए आगे।
पसीना आ रहा है मुझे। जी हम टेक्सारकाना में एंटर हो गए हुए हैं। ये बॉर्डर सिटी है टेक्सास और आरकांसस के दरमियान में। काफ़ी डेवलप्ड सिटी लग रही है, ये बड़ी सिटी है टेक्सारकाना। तो इसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। ह्यूस्टन नहीं जाना यार, हमने जाना है डेलस जाना है हमने, डेलस। अच्छी खासी डेवलप्ड सिटी है ये। यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे एक। गर्मी भाई ना खीर लेवल की पड़ रही है। मौसम गर्म है, टेक्सास है तो गर्मी तो होगी। अभी हम लव के ट्रैवल स्टॉप पर रुकेंगे। टेक्सास हम एंटर हो गए हैं। तब तक थोड़ी सी अल्लाह करेंगे बादल शादल भी सही हो जाए, धूप चली जाए। अरे इस तरह रहे ना मौसम, धूप ख़त्म रहे फिर सही है। इधर लगाता हूँ। वैसे तो एंट्रेंस में लग जाती है, लेकिन इसने थोड़ा साथ गाड़ी लगाई हुई है इसलिए। back that way right before the roads Coming fast. yeah right before they closed it for some reason or whatever Yeah. When I passed the police. yeah it was so weird. Oh yeah, that's quite the ride, man. Right safe. Thank you, I appreciate it. अभी मैं ठंडी ठार मैंने कोक पी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर पड़ा, पीता मैं हूँ नहीं ऐसे कोक कभी भी, लेकिन मैंने ठंडी ठार मतलब चस्सा आ गई मुझे पीने की। वो पी के तो अब हम आगे निकलते हैं। गर्मी आज है 34 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे शो कर रहा है, जो कि अच्छा खासा टेम्परेचर है। डैलस यहाँ से 167 माइल्स है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे जो है ना वो गर्मी वगैरह भी बढ़ रही है। एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट। मेरा सर पसीने से भरा हुआ है, पानी का इंटेक सही रखना पड़ेगा अब। 11:35 का बदला है ये वाला, 2.77 गैलन। खर्चा लिखते जाएं आप, मैं बाद हिसाब लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पूरा, समझ आई। 150 माइल रह गया डिस्टेंस, यहाँ से फिर सज्जे हो जाएंगे। चल मलंगी। गर्मी भाईजान थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पसीने से मेरा ना हेलमेट भरा हुआ है। मैं यहाँ पे बैठ के ज़रा लव्स पे थोड़ा मुंह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद फिर अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। Let's park it here. Man, it's too hot. हेलो, रेस्ट रूम चलते हैं पहले जाके। ये देखें लव्स के ना ये ट्रैवल स्टॉप बने हुए हैं पूरे अमेरिका के अंदर। आपको जो ये ना जहाँ पे दिल नज़र आ रहे हैं ना, इन सब जगहों पे लव्स के ट्रैवल स्टॉप बने हुए हैं। ठीक है, ये ट्रक स्टॉप मतलब ट्रक स्टॉप कह लें या मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको आप ये देखें कि वॉशरूम किस लेवल के इन्होंने साफ़ रखे होते हैं, प्रॉपर क्लीन होते हैं। किसी तरह का मतलब हमारा देसी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आपको सब लव के ट्रैवल स्टॉप इसी तरह के मिलेंगे। ट्रक वाले यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सारी चीज़ें ज़रूरत की जो है ना वो यहाँ पे जितनी भी इंस्टेंट नीड और रिक्वायरमेंट होती है ना इंसान की, वो आपको यहाँ पे ट्रैवल करते हुए जो चीज़ें चाहिए होती है ना वो मिल जाती हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये देखें ना हम गुड, ये लॉन्ड्री और शावर्स की जगह है। आप यहाँ पे लॉन्ड्री कर सकते हो और शावर ले सकते हैं।
ट्रैवल करते हुए कोई भी बंदा है, अब मैं उस तरफ अंदर तो नहीं जा सकता, वो साफ़ कर रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लॉन्ड्री भी आप कर सकते हो और शावर भी आप अंदर ले सकते हो। तो मैं भी अगर इस वक्त चाहूँ तो मैं शावर ले सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिया हुआ है और मैं जाके ले भी सकता हूँ आराम से। ये आप देखें कि पूरे अमेरिका के अंदर आपको लव के ट्रक स्टॉप मिलते हैं, ट्रैवल स्टॉप, और इन जगहों पे आपको वट एवर यू नीड आपको सब कुछ अवेलेबल है। इवन ये आपकी नॉर्थ मिड स्टेट्स के अंदर आप ये देखें, ये कोलोराडो है, ये यूटा है, ठीक है, ये एरिज़ोना है, ये न्यू मैक्सिको है, ये टेक्सास के अंदर आप देखें किस लेवल का इन्होंने सारा नेटवर्क बिछाया हुआ अपना। ईस्ट साइड पे सारे का सारा ट्रक बेसिकली ट्रकिंग सिस्टम चलता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ईस्ट साइड पे सारे का सारा इन्होंने ना ये बनाया हुआ है। मुझे खुद ये बड़ा अच्छा लगा। इनके कार्ड्स बनते हैं, मेंबरशिप्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं इनकी, तो लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस सब के बाद आप मुझे ये बताओ कि मैं प्यारा लग रहा हूँ ना? अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। ये देखें, ये गाय देख रहे हैं, इनके कलर्स रेड हैं सारी, ये सारी जो खड़ी हुई हैं ज़्यादातर के कलर रेड हैं। ये देखें, ये देखें, ये वो गाय है ज्यूज़ के अंदर जो लाल गाय का जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है ना, वो जो सूरह अल बकरा के अंदर जिस गाय का जिक्र है, अपनी तमाम तर खसूसियात के साथ जो लाल गाय थी, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर कोई एक बाल भी किसी और रंग का नहीं होना चाहिए। वो गाय जो उसकी नस्ल है ना, वो टेक्सास में बहुत ज़्यादा है और वो रेयर गाय है। यहाँ पे कैटल फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन गाय इंसानों से ज़्यादा टेक्सास के अंदर, जो इंसान है ना, टोटल जो काउंट है लोगों का, उससे ज़्यादा गाय हैं टेक्सास के अंदर। इतनी ज़्यादा यहाँ पे कैटल फार्मिंग है। बहुत बड़े बड़े रैंचेस बने हुए, रैंच होता है जिसके अंदर जो फार्म प्रॉपर बने होते हैं, उसको रैंच कहते हैं यहाँ पे। इवन कुछ रैंचेस तो टाउन से ज़्यादा बड़े हैं। इतना बड़ा टेक्सास, कोई स्टेट इतनी बड़ी नहीं मिलेगी पूरे अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी टेक्सास है। आफ्टर अलास्का, अलास्का तो ऑफ कोर्स एक्सेसिबल ही नहीं है, बहुत ज़मीन उसके अंदर, लेकिन टेक्सास में आपको पहाड़ भी मिलेंगे, आपको सहरा भी मिलेगा, जंगल भी मिलेगा, शहर भी मिलेगा, स्नो भी पड़ती है। बहुत बहुत डाइवर्सिफिकेशन है टेक्सास के अंदर। बड़ी अजीब और अनोखी किस्म की स्टेट है ये। इवन ये तो अपने आप में पहले मुल्क हुआ करता था। जब अमेरिका को टेक्सास ने ज्वाइन किया था, उससे पहले टेक्सास अपने आप में एक मुल्क था पूरा। फिर बाद में इन्होंने अमेरिका को, जब स्टेट्स सारी बनी थी, तो अमेरिका को इन्होंने ज्वाइन किया था। इसीलिए अभी भी इनको दी लोन स्टार इस तरह के नाम दिए जाते हैं। हम अपने आप में एक मुल्क थे पहले, मतलब वो वाला एक प्राइड है यहाँ के नेटिव लोगों के अंदर, और बड़े फ्रेंडली लोग हैं। मैं जब आया हूँ टेक्सास में, एंटर हुआ हूँ जब से, तो एक आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है लोगों के बिहेवियर में। अच्छे लोग हैं, एज अ ट्रैवलर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आते हैं, क्यूरियस होते हैं, भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दे आर रियली नाइस। इतनी ज़्यादा गाय होने के लिए की वजह से यहाँ पे कॉबॉय का बहुत ज़्यादा कल्चर है टेक्सास के अंदर। टेक्सास के अंदर सबसे ज़्यादा वो, इसीलिए कि यहाँ पे कैटल फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप जब शहरों से थोड़ा दूर जाएं, आपको बहुत गाय और बहुत कैटल फार्मिंग मिलती है। और दूसरा इसका और भी बड़ी अनोखी चीज़ है, वो ये है कि जिस तरह फुटबॉल टीम्स के दरमियान होती है ना, चपकलिश होती है, ये टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है, यहाँ पे बारबेक्यू को लेके होती है। टेक्सास का बारबेक्यू पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। मुझे अगर मौका मिला तो मैं बफलो विंग्स, ये वो इस तरह की चीज़ें ट्राई करूँगा यहाँ पे। और लोग उसके लिए बड़ा ज़्यादा डिबेट है लोगों में, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, एक कल्चर है यहाँ का। अभी मैं ऊपर से ट्रैवल कर रहा हूँ और थोड़ी सी कवर हुई है। इतनी बड़ी स्टेट है कि 12 घंटे गाड़ी चलाते रहें फिर भी टेक्सास के अंदर ही रहते हैं, इतनी बड़ी स्टेट है ये। अभी ये तो मैं ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, फोर्ट वर्थ, जैसे ही मैं वेस्ट की तरफ मैं क्रॉस करूँगा ना, सारा सहरा शुरू हो जाएगा। और इसमें ऐसी ऐसी हाईवेज़ बनी हुई हैं वेस्ट साइड पे कि आपको जो स्पीड लिमिट मिलती है ना, वो 137 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वहाँ पे। मतलब इतनी लंबी लंबी और इतनी एम्प्टी हाईवेज़ है वहाँ पे। मेरा ख्याल अमेरिका में सबसे ज़्यादा वही स्पीड लिमिट है, टेक्सास के अंदर ही कुछ हाईवेज़ के ऊपर। और भाई ये स्टेट नहीं, ये पूरा कंट्री है इन शॉर्ट। इस वक्त मैं डैलस की बाउंड्री पे हूँ, एंटर हो रहा हूँ एक हिसाब का मैं डैलस में। ये लेक के ऊपर से हम आगे गुजरेंगे, डैलस के इस तरफ से मैं एंटर हो रहा हूँ। आगे सारा डैलस है। आज गर्मी काफ़ी है, बड़ी तेज़ गर्मी है उस्ताद। उस्ताद जी बहुत गर्मी है, वाटर डिप्स चाहिए। रेगुलर 3.6, 9.6, 7, 2.65 गैलन। उस्ताद जी बहुत गर्मी है। 3900 किलोमीटर चला ली है बाइक जिस दिन से मैं निकला हुआ हूँ।
मैंने एक गलत टर्न लिया है, उसकी वजह से मुझे बहुत लंबा रश में से टर्न लेना पड़ रहा है। अब बड़े शहरों के अंदर इतनी ज़्यादा गुंजल पड़े होते हैं रोड्स के कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है ना टर्न लेने पड़ते हैं, वरना बड़ा लंबा चक्कर पड़ता है। प्रॉब्लम है इसके यार, धूप बहुत तेज़ है और मैं रश के अंदर जो है ना बाइक चला रहा हूँ। कभी कभी मिस्टेक जो होती है ना आपको बहुत महंगी पड़ती है। जलन हो रही है मुझे इस वक्त धूप की वजह से। ओहो, दोबारा से ऊपर से घूम के जा रहा हूँ मैं रश के अंदर से, ये मसला है। मैं फोर्ट वर्थ पहुँच चुका हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी ने आज ना मुझे शदीद किस्म का तंग किया है। बस हो गया यार गर्मी की वजह से। मेरा सारा सफ़र सही था, सिर्फ गर्मी की वजह से बड़ी ज़्यादा ना बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। बहरहाल एनीवेज़ मैं पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफ़ियत। घर जाके बस अब आराम करते हैं, नहाते हैं। रश आवर में यही होता है बड़ी सिटीज़ के अंदर। ये मैं लास्ट टाइम आया था लास्ट ईयर, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी हुई। अचानक से बहुत सारे घर बन गए हैं और मार्केट बन गई है पूरी यहाँ पे। मतलब नई सोसाइटीज़ और डेवलपमेंट है ना जो काफ़ी हो रही है। ये सारा नया बना है। बस हो गया यार आज। मैं किसी दिन सफ़र से इतना नहीं थका जितना आज गर्मी से मैं थक गया हूँ फर्स्ट टाइम। ये था आज का सारा दिन हमारा। हो सकता है मैं बिज़ी हो जाऊँ और वीडियो ना बन सके दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र पूरा हो गया हमारा। नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी मेहनत देख लें आपके लिए ही हो रही है। अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी आई हैं। ज़ोहा, अस्सलामु अलैकुम माँ जी। हाँ, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सही से ले लो, सही से चाचू। चलो एक मिनट, एक मिनट। ए ए ए हेलमेट पहना हुआ है। चाचू डर गई सारा। इधर आओ चाचू को। शाम पारी, अच्छा पारी कर लो, पारी कर लो।